दोस्तों आपने आजकल देखा होगा कि कोरोना के इस समय में कई जो है हमारे देश में कई भागों में मेट्रो को चलाने की बात की जा रही है, जो पहले बंद कर दी गई थी कोरोना की वजह से। और जहाँ पे हमारी मेट्रो चल रही है, जिन स्टेट्स में मेट्रो चल रही है, उनको उनकी सर्विसेज को दोबारा स्टार्ट करने की बात हो रही है। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि मेट्रो के चल जाने से क्या कोरोना के केसेस बढ़ेंगे और क्या दिक्कत पेश आ सकती है, और हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। खास करके जब आप मेट्रो स्टेशन और मेट्रो के अंदर ट्रैवल कर रहे हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेट्रो सर्विसेज को स्टार्ट क्यों किया जा रहा है। दोस्तों इसके दो मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि लोगों को अपने ऑफिसेस और जो है अपनी जो डेस्टिनेशन में जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, खासकर से जो बंदे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू ऑफिस जाया करते थे। और ख़ासकर से कई लोग तो बहाने भी मार के बैठे हुए हैं कि भैया मेट्रो चलेगी तब हम आएंगे ऑफिस, नहीं तो नहीं आएंगे। और बहाना क्या, ये एक तरह से मैं कहूँगा कि सेफ्टी मेजर भी है, पर शायद वो ये नहीं जानते कि अगर वो मेट्रो से सफ़र करेंगे बजाय कैब या ऑटो से, तो वो ज़्यादा मुश्किल में पड़ सकते हैं और जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप मेट्रो से ट्रैवल करते हैं। और दोस्तों दूसरा कारण मैं बता दूं कि देखिए, किसी भी सर्विसेज को, किसी भी एसेंशियल सर्विस को आप ज़्यादा दिन अगर बंद रखते हैं, किसी भी बिज़नेस को आप ले लीजिए, तो उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका खर्चा निकालना, उनकी सैलरीज देना, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियली भी जो मेट्रोस को चलाती थी, जो डिपार्टमेंट्स मेट्रो को चला रहे थे, वो फाइनेंशियली भी वीक होते जा रहे थे कोरोना की वजह से। तो उनको एक नई ताकत और जोश देने के लिए इस चीज़ को चलाया जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहला जो खतरा है, अगर आप मेट्रो से जाते हैं, आपको कोरोना से ज़्यादा उन बेवकूफ़ लोगों से खतरा है जो ना तो मास्क लगाते हैं, ना कोई प्रिकॉशन लेते हैं, और बस ये लगा लीजिए कि मेट्रो पकड़ने के चक्कर में, मैं बता दूं कई लोग ऐसे होंगे जो मेट्रो पकड़ने के चक्कर में हबड़ दबड़ करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे। तो दोस्तों आपको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है, और मुझे उम्मीद है कि जो मेट्रो की सिक्योरिटी है वो भी इस चीज़ को बनाए रखेगी और एक सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह मेंटेन करेगी, चाहे फोर्सफुली उनको काम करना पड़े। तो दोस्तों जो एक चिंता की बात है, अगर आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, एसी का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, जैसे सेंट्रलाइज्ड एसी होता है। तो अगर मान लीजिए किसी पैसेंजर को कोरोना पॉजिटिव है और उसने कोई प्रोटेक्शन यूज़ नहीं की हुई, मास्क नहीं लगाया हुआ, या फिर ढंग से वो उसने अपने आप को सैनिटाइज नहीं किया हुआ, तो कुछ चांसेस बनते हैं कि वो जो वायरस है वो सेंट्रलाइज्ड एसी के थ्रू बाकी बंदों में फैले जब मेट्रो चल रही हो। तो अब ये चीज़ मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि जो अब मेट्रो चलेंगी उनमें वो एसी ऑन रखेंगे या नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर एसी बंद भी कर देते हैं तो गर्मी का टाइम है दोस्तों, पूरा कंजेस्टेड हो जाएगा और आप खिड़कियाँ तो उसमें खोल नहीं सकते। तो मेट्रो में थोड़ी ये परेशानी है कि उसमें सेंट्रलाइज्ड एसी है और जो है एयर फ्लो करती है आगे से पीछे पूरी मेट्रो में। तो अगर किसी गधे ने कोई प्रोटेक्शन नहीं लगाई हुई और वो कुछ दिन पहले किसी के कांटेक्ट में आया है, तो उससे आपको थोड़ा सा डर है। तो मैं यही कहूँगा कि आपको पूरी प्रोटेक्शन यूज़ करनी है, आपको अपने बाल तक भी ढक के रखने हैं, और मास्क तो लगाना ही है, और ग्लव्स तो यूज़ करने ही करने हैं। दोस्तों दूसरी जो खतरे का थोड़ा है वो ये है कि जब आप मेट्रो से बाहर निकलते हैं और अपना कार्ड पंच करते हैं, तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, और कोशिश कीजिए कि आप टोकन तो ना लें, आप स्मार्ट कार्ड का प्रयोग कीजिए। और जब आप स्मार्ट कार्ड पंच करें मशीन पे और बाहर निकले, तो अपने जो हाथ है वो सैनिटाइज कर लीजिए, क्योंकि कई लोग उस पर पंच करेंगे और हो सकता है वहाँ से आपको वायरस जाने का खतरा हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों तीसरी चीज़ ये ध्यान में रखनी है, कई लोग चटोरे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, मेट्रो पे जो भी काउंटर खोले हुए हैं, कोई बर्गर ले रहा है, कोई पैटीज ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, तो आप ये लगा लीजिए वहाँ से आपको बच के निकलना है, वहाँ पर आपको खड़ा नहीं होना है, और ना वहाँ पे आपको कुछ लेना है खाने पीने का, और
कोशिश कीजिए। अब पानी भी अगर आप लेके आते हैं तो आप अपने घर से लेके आएँ, और अगर 1 बोतल की पहले ले जाते थे तो अब 2 और 3 बोतल कर दीजिए उसको, क्योंकि गर्मी काफ़ी बढ़ रही है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है, जैसे कि आप मास्क लगा के मेट्रो से बाहर जाते हैं और आपने मास्क पहना हुआ है, तो जब आप घर पहुंचते हैं तो उस मास्क को मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उसको सॉल्यूशन में डाल लीजिए, सर्फ एक्सेल डाल लीजिए, या फिर कोई भी वॉशिंग जो पाउडर होता है उसके पानी में घोल के उसको डाल लीजिए। ऐसा नहीं कि मास्क को निकाला हमने पर्स में डाल लिया, या फिर क्या कहते हैं घर में पटक दिया, बेड पे पटक दिया, कहीं और पटक दिया, जिससे छोटे बच्चे उसके कांटेक्ट में आ जाएं। क्योंकि मैं बता दूं दोस्तों, जो वायरस होता है ना, वो काफ़ी टाइम तक रहता है। लगभग आप ये लगा लीजिए 24 घंटे, तो आप मान के चलिए अगर आपका मास्क प्लास्टिक का है या फिर फाइबर का बना हुआ है या फिर कपड़े का बना हुआ है, तो बेटर यही है कि आप अपने पास 3 से 4 मास्क रखिए, और जब भी आप मेट्रो से ट्रैवल करके घर पर आते हैं उसको सॉल्यूशन में डाल के रखिए 24 घंटे तक, और नेक्स्ट डे जो है आप दूसरा मास्क लगा के जाइए। तो इससे ये होगा कि आपका जो इस वायरस के कांटेक्ट में आने के जो चांसेस है बहुत कम रह जाएंगे, और आपकी जो मेट्रो से ट्रैवलिंग है वो भी काफ़ी सेफ रहेगी। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि जैसे कि कई ट्रैवलर्स क्या होते हैं कि मेट्रो से पहुंचने के लिए या फिर मेट्रो से आप कह सकते हैं घर पहुंचने के लिए ई रिक्शा का प्रयोग करते हैं। तो आपको दोस्तों ई रिक्शा पर बैठते हुए भी काफ़ी सावधानी बरतनी है। जिस सीट पर आप बैठते हैं उसको सैनिटाइज करना है। उस पर आपको बेटर ये कि आप स्प्रे रख लीजिए, स्प्रे ज़्यादा बढ़िया रहता है बजाय जो नॉर्मल लिक्विड सैनिटाइज़र से, और उस पर स्प्रे करके ही बैठिए। जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन ना करें और हबड़ तबड़ में बैठ जाएं उस पर, और फिर बाद में उस वायरस को अपने घर पर भी ले आएँ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मेट्रो में तो ध्यान रखना ही है, और मेट्रो से जब आप बाहर निकलते हैं, ई रिक्शा पे बैठते हैं या फिर नॉर्मल रिक्शा पे बैठते हैं, तो उसकी सीट को भी सैनिटाइज कीजिए। और कोशिश ये कीजिए कि अगर आपका घर 1-2 किलोमीटर ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप वॉक करके वहाँ पे जाइए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो सबसे सेफ ऑप्शन है। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि क्या कैब और ऑटो ज़्यादा सेफ है मेट्रो से ट्रैवल करने में? तो मैं तो यही कहूँगा जी हाँ, कैब्स और ऑटोस तो सबसे बढ़िया है। अगर आप, और कई ऑटो वालों ने तो आप लगा लिया सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाई हुई है, पन्नी लगाई हुई है बीच में, जिससे दिक्कत ना हो। पर होता है क्या है कि ये सब पर्सनलाइज्ड ट्रांसपोर्ट है, और हर कोई बंदा इनमें क्या कहते हैं अफोर्ड नहीं कर सकता जाना, खासकर से जो ऑफिस के लिए अगर आप जाते हैं। क्योंकि अगर कोई 10-12 हज़ार कमाने वाला अगर रोज़ ऑटो और कैब करेगा तो इससे ज़्यादा तो उसका आने जाने में खर्चा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके बजट में नहीं है तो आप मेट्रो से जाइए, अगर आपके बजट में है तो आप कार और ऑटो से जाइए। क्योंकि मेट्रो से अभी देखना बाकी है कि ये किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग इम्प्लीमेंट होगी, और शुरू के जब चलने के जो पहले हफ्ते में तो आप ना ट्रैवल करें, वो ज़्यादा बेटर है। और देखिए जैसे मीडिया में न्यूज़ आएगी और आगे बताया जाए कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी जाती है। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे है तब आप मेट्रो से जाइए, और जो भी मैंने आपको प्रिकॉशन बताए हैं वो ध्यान रखिए। क्योंकि थोड़ा मेरे को लगता है कि जो सेंट्रलाइज्ड एसी फ्लो करती है ना एयर विद इन द मेट्रो स्टेशन में भी, और जो नॉर्मल आपकी जो मेट्रो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं मेट्रो में, तो उससे थोड़ा सा खतरा हो सकता है। क्योंकि सेंट्रलाइज्ड एसी दोस्तों आप ये लगा लीजिए कई ऑफिस में अब बैन कर दिया गया है। आप CPWD के कई ऑफिस में चले जाइए, गवर्नमेंट ऑफिस में जहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एसी है, क्योंकि वो एक खतरा है। और इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और पूरी प्रोटेक्शन आपको यूज़ करनी है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।